तो क्या कहते हैं? राष्ट्र उद्यान कहते हैं। राष्ट्र उद्यान कहते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा के लिए। 1.5 से 2 घंटे क्लास होगी बेटा। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों राष्ट्र उद्यान की, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। पूछा जाता है साथियों कि कौन सा नेशनल पार्क कौन से राज्य में, साथियों एक ही क्वेश्चन आता है इसमें आपकी परीक्षा में, कौन सा राष्ट्र उद्यान कौन से राज्य में है, मिलान करने के लिए आएगा या तो सीधा सीधा प्रश्न देखने को मिलेगा साथियों। बहुत फैक्चुअल डाटा है इसमें साथियों। क्या याद करना है साथियों? आपको सारे के सारे राष्ट्र उद्यान याद करने हैं साथियों। बिल्कुल कितने राष्ट्र उद्यान है? 106 राष्ट्र उद्यान देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल जिला प्रतापगढ़ से जय हिंद सर संदीप कुमार, जय हिंद। जय खिलाना चाहता हूं कि कहीं से भी जीवन में आपने राष्ट्र उद्यान पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो। बिल्कुल हाँ चलिए तो ध्यान दीजिएगा, कहीं से भी आपने पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आपको साथियों यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। और इसी क्लास में मैं वादा है 106 के 6 राष्ट्र उद्यान आपको याद करा दूंगा। इसके बाहर आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। विश्वास मानिएगा, क्लास में ही सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। सबसे पहले हम लोग राष्ट्र उद्यान के बारे में देखेंगे, कुछ इसके फैक्ट्स को देखेंगे, किस इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इन सारी चीजों को समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्र उद्यान की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राष्ट्र उद्यान साथियों, इसे हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं। लोग पढ़ते हैं स्टेट वाइज पढ़ा जाता है, क्या राज्य वाइज हम लोग पढ़ते हैं, हमें देखने को नहीं मिलते। ऐसे कौन से राष्ट्र उद्यान है जहां पर एक राष्ट्र उद्यान ही देखने को मिलता है? ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पे सिर्फ 2 नेशनल पार्क ही देखने को मिलते हैं? ऐसे कौन से राष्ट्र उद्यान है जहां पे सिर्फ 3 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं? ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर 4 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं? ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पे 5 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं? ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पे 6 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं? ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पे 7 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं? ऐसा कौन सा राष्ट्र उद्यान है जहां पे 9 देखने को मिलता है? और ऐसा कौन सा राष्ट्र उद्यान है जहां 12 राष्ट्र उद्यान देखने को मिलते हैं? बिल्कुल अच्छे तरीके से साथियों हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे राज्यों को पढ़ेंगे कि जीवन में अगर आप भूल के दिखा देना तो कहना गुरुजी ने क्या गलत आपने पढ़ाया साथियों। कुल राज्यों की संख्या बात करते हैं तो भारत में कुल 28 राज्य हैं साथियों, ध्यान देना। और प्लस साथियों ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलते हैं। इन सबको मिलाकर भारत में लगभग 106 राष्ट्र उद्यान है साथियों। क्या 106 नेशनल पार्क हमें देखने को मिलते हैं साथियों। कितने? 106 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, प्रश्न पहले ही पूछा जाएगा साथियों कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर एक भी राष्ट्र उद्यान नहीं है? ऐसे कौन से राष्ट्र उद्यान है, ऐसे कौन सा राज्य है जहां पे मात्र 1 है, 2 है, 3 है साथियों। तो ये साथियों बताइए, इस तरह अगर हम पढ़ते हैं तो चीजें आसान होंगी कि नहीं होंगी, आपको ये बताना है साथियों। बिल्कुल ऐसे ही अपनी कॉपी में बनाइएगा, ये सबसे बेहतरीन तरीका है साथियों याद करने का साथियों। क्या बिल्कुल साथियों याद करने का है तो लिखिएगा साथियों। बिल्कुल अगर मैं कहूं ऐसे कौन से राज्य साथियों जहां पे नहीं है तो पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की बात कर रहे हैं साथियों। क्या पंजाब, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली साथियों। क्या लिखिएगा साथियों? क्या पंजाब, चंडीगढ़, पंजाब, चंडीगढ़, लक्षद्वीप साथियों। क्या लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली साथियों। क्या दादर एंड नागर हवेली, पौंडीचेरी साथियों। क्या पौंडीचेरी, पौंडीचेरी हो गया साथियों, ध्यान दीजिएगा, पौंडीचेरी हो गया। दिल्ली हो गया साथियों। क्या दिल्ली हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, ऐसे 6 राज्य हैं, 2 2 4 2 6 ऐसे हैं साथियों जहां पर कोई भी नेशनल पार्क या वो बिल्कुल राष्ट्र उद्यान हमें नहीं देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल अपनी कॉपी में लिखिएगा साथियों। क्या पंजाब लिखिएगा, चंडीगढ़ लिखिएगा साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पंजाब लिखना है, चंडीगढ़ लिखना है, लक्षद्वीप लिखना है, अंडमान निकोबार लिखना है, पौंडीचेरी लिखना है और दिल्ली लिखना है साथियों। इसको साथियों बिल्कुल आसानी से याद होगा साथियों। नाम है, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है साथियों, इसको लिख लीजिएगा साथियों। अगर हम बात करते हैं ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पे साथियों, चलिए हम लोग 4 तरह का कर देते हैं, नहीं तो बच्चे कहेंगे कि सर जी आप हिंदी में नहीं लिख रहे हैं साथियों। चलिए 0 0 के बाद साथियों 1 आएगा, 1 के बाद साथियों 2 आएगा साथियों। बिल्कुल चलिए अगर हम बात करते हैं पंजाब के बाद अगर हम बात करते हैं साथियों, बिहार है साथियों। क्या बिहार, गोवा, झारखंड साथियों। बिल्कुल लिखिएगा। क्या बिहार में साथियों एक ही राष्ट्र उद्यान है। फिर अगर हम बात करते हैं गोवा में साथियों एक ही राष्ट्र उद्यान है। बिहार में सर इन लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि कौन से राज्य में कितने राष्ट्र उद्यान है। 0 1 2 3 4 5 6 याद करने के लिए आसान हो गया। बिहार है, गोवा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। झारखंड है, क्या साथियों झारखंड में, मणिपुर में साथियों आपको एक ही राष्ट्र उद्यान देखने को मिलेगा साथियों। मणिपुर के अलावा अगर हम बात करते हैं नागालैंड, सिक्किम साथियों, ध्यान दीजिएगा, नागालैंड में भी साथियों एक ही राष्ट्र उद्यान है। सिक्किम में बात करते हैं साथियों तो एक ही राष्ट्र उद्यान देखने को मिलता है। सिक्किम की बात करते हैं तो साथियों यूपी में साथियों एक राष्ट्र उद्यान है। अगर हम बात करते हैं साथियों बिल्कुल लद्दाख में भी साथियों एक ही राष्ट्र उद्यान हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या लद्दाख में भी साथियों हमें एक ही राष्ट्र उद्यान देखने को मिलता है। तो भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जहां पे साथियों, बिल्कुल साथियों भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर हमें एक राष्ट्र उद्यान देखने को मिलता है साथियों। तो सोचिए टोटल आपके 14 राज्य तैयार हो गए, 8 6 14, मतलब कि अगर हम बात करते हैं 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में साथियों तो 14 राज्य आपके तैयार हो गए कि 6 में तो कोई राष्ट्र उद्यान नहीं, 8 में है तो सिर्फ एक है साथियों। कौन सा? बिहार, गोवा, झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और लद्दाख साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर साथियों आपको 2 2 राष्ट्र उद्यान देखने को मिलेगा साथियों। क्या 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे आपको 2 2 देखने को मिलेगा। कौन से हैं साथियों? अरुणाचल प्रदेश साथियों, ध्यान दीजिएगा। क्या अरुणाचल प्रदेश है। फिर साथियों आपका हरियाणा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है हरियाणा। हरियाणा के बाद आपका मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा साथियों। क्या मेघालय आप लिखिएगा साथियों। क्या मेघालय लिखिएगा, मिजोरम लिखिएगा साथियों। क्या मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया साथियों, उड़ीसा हो गया और उड़ीसा के बाद आपका त्रिपुरा देखने को मिलेगा साथियों। क्या उड़ीसा के बाद आपको त्रिपुरा देखने को मिलेगा। तो मतलब कि आप 20 राज्यों को देख चुके हैं, 20 राज्य में साथियों आपको इतनी देखने को मिलेंगे। हमें बहुत ही आराम से और प्रेम से इन सारी चीजों को रट्टा मारना साथियों। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किसमें राष्ट्र उद्यान देखने को नहीं मिलता है। एनटीपीसी का क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल विश्वास मानिएगा, एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था। इन सब में से ऐसा कौन सा राज्य है जहां एक भी राष्ट्र उद्यान देखने को नहीं मिलता है साथियों। तो पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली, पौंडीचेरी और दिल्ली साथियों, यहां पर आपको एक भी राष्ट्र उद्यान देखने को नहीं मिलते हैं। बिहार, गोवा, झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, यूपी और लद्दाख साथियों ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे आपको मात्र एक राष्ट्र उद्यान देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा और त्रिपुरा साथियों, ये 6 ऐसे राज्य हैं साथियों जहां पर आपको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा एक 2 2 राष्ट्र उद्यान देखने को मिलते हैं साथियों। बिल्कुल ये साथियों नाम है, नाम तो आप लोग लिख ही सकते हैं साथियों। चलिए ऐसे कौन से राष्ट्र उद्यान है साथियों? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पे हमें 3 3 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं साथियों। नाम लिखिएगा साथियों उनके। बिल्कुल कौन है? आंध्र प्रदेश है,
छत्तीसगढ़ है साथियों क्या लिखिएगा आंध्र प्रदेश है साथियों क्या आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ हमें देखने को मिलता है साथियों क्या छत्तीसगढ़ हमें देखने को मिलता है, तेलंगाना देखने को मिलता है साथियों क्या तेलंगाना हमें देखने को मिलता है, और उसके बाद साथियों क्या जम्मू एंड कश्मीर है साथियों क्या जम्मू एंड कश्मीर देखने को मिलता है। ऐसे ऐसे साथियों चार राज्य हैं जहां पे तीन तीन साथियों ध्यान दीजिएगा, चार राज्य हैं जहां पे तीन तीन हमें देखने को मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करते हैं साथियों फिर से ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर चार राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, तो एकमात्र हमें देखने को मिलता है वो और कोई नहीं साथियों, कौन सा? गुजरात है साथियों क्या गुजरात हमें देखने को मिलता है साथियों, ध्यान दीजिएगा क्या गुजरात हमें देखने को मिलता है। ऐसा राज्य है जहां पे चार राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं साथियों क्या गुजरात में साथियों चार राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पे साथियों पांच राष्ट्रीय उद्यान है, आपको बताना है पांच राष्ट्रीय उद्यान वाले कौन कौन से राज्य हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, याद करने का तरीका। गुरुदेव क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई है? बताइए 8:10 स्टार्ट हुई साथियों क्लास, और डेली 8:10 क्लास स्टार्ट हुई। चलिए हफ्ते भर क्लास और चलनी है, फिर उसके बाद आपको करंट अफेयर से रूबरू कराया जाएगा, और करंट अफेयर रटाया जाएगा, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे। इतने क्वेश्चन क्लास में करा दिया जाएगा कि उसके बाद आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। पहले थ्योरी फिर क्वेश्चन, एक क्लास में आधे घंटे में थ्योरी और आधे घंटे में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे अगर हम बात करते हैं पांच है, फिर उसके बाद करते हैं राजस्थान में साथियों क्या राजस्थान में भी हमें पांच देखने को मिलते हैं साथियों क्या राजस्थान में पांच देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में साथियों क्या पांच पांच देखने को मिलता है साथियों क्या तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी साथियों ध्यान दीजिएगा पांच पांच देखने को मिलते हैं। तो पांच राज्य ऐसे हैं मेरे साथियों जहां पर आपको क्या बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पांच राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको पांच राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे। छह राष्ट्रीय उद्यान वाले साथियों राज्य कौन कौन से हैं आपको बताना है। छह राष्ट्रीय उद्यान वाले राज्य की अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है छह राज्य वाले राष्ट्रीय उद्यान। बात करते हैं साथियों कौन है, केरल है, उत्तराखंड है और वेस्ट बंगाल हमें देखने को मिलता है। तो क्या केरल, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड में देखने को मिलता है साथियों। यहाँ छह छह राज्य उद्यान हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे कितने राज्य हैं? तीन राज्य देखने को मिलता है। तो क्या तीन राज्य देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं ऐसे कौन से राज्य उद्यान है जहां पर सात है साथियों, तो सात साथियों कहां पर? असम में देखने को मिलता है। तो क्या असम में देखने को मिलता है साथियों, ध्यान दीजिएगा असम साथियों एकमात्र राज्य है जहां पर आपको सात देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं साथियों नौ कहां पे देखने को मिलता है, ध्यान दीजिएगा अगर नौ की बात करते हैं साथियों क्या नौ राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो नौ साथियों कहां पर? अंडमान एंड निकोबार पे, और 12 की बात करते हैं साथियों तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा अंडमान एंड निकोबार में साथियों क्या एक ऐसे राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश, और दूसरी बात करते हैं मध्य प्रदेश की साथियों क्या मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में साथियों 12 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं। तो जोड़ लीजिए साथियों 12 8 20 21 हो गए साथियों, ध्यान दीजिएगा 21 और 21 6 27 28 हो गया, और 28 6 3 18 28 और 18 साथियों कितने होते हैं? बिल्कुल साथियों 44 हो गया। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा 28 और 18 46 हो गया। 46 की अगर हम बात करते हैं 46 में अगर 25 जोड़ते हैं साथियों तो 71 हो गया। 71 में 4 जोड़ते हैं 75, 75 में 12 जोड़ते हैं तो 75 12 87 हो गया साथियों। ध्यान दीजिएगा 87 अगर 87 में 12 जोड़ते हैं साथियों तो 99, और 99 में जोड़ते हैं 8 साथियों तो टोटल हमें कितने 107 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं साथियों। चलिए देखिए मध्य प्रदेश में 12 है 11 है, एक दो साथियों मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए कहीं 106 कहीं 107 दिखता है। और ध्यान दीजिएगा हमें साथियों 107 राष्ट्रीय उद्यान देखने साथियों। हां तो टोटल साथियों 107 राष्ट्रीय उद्यान के साथियों आपका सीमा तैयार हो गई। यहां तक आप लोगों ने लिखा कि नहीं? कमेंट करके बताइएगा साथियों नया तरीका है कि नहीं साथियों। तो सही बताना, इससे पहले कभी पढ़ा है? इससे पहले क्लास का टाइम चेंज हो गया, 8:10 से क्लास हो गई। पंजाब, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी और दिल्ली, अंडमान निकोबार कहां हो गया? चलिए तो साथियों आपके 36 राज्य तैयार हो गए। 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कितने कौन से राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको देखने को मिल गया साथियों। चलिए अब हम लोग ऐसे राज्य देखते हैं जहां पर साथियों एक एक राष्ट्रीय उद्यान है। पहले ये देखने से पहले साथियों हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड कुछ फैक्ट साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो तैयार है कि नहीं आप लोग ये बताइएगा साथियों। बिल्कुल अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान साथियों सबसे पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क से कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट जो आपकी परीक्षा में डायरेक्ट परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों। क्या नेशनल पार्क से साथियों कुछ ऐसे साथियों प्रश्न जो डायरेक्ट आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे साथियों। पहला पॉइंट, दूसरा साथियों ध्यान दीजिएगा, तीसरा साथियों, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां आपको देखने को मिलेगा साथियों। इसको साथियों ऐसे ही ड्रा बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा साथियों। बिल्कुल चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों तो ध्यान दीजिएगा कि 2024 तक साथियों कितने राष्ट्रीय उद्यान है भारत में? 107 या 106 राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलते हैं। आपकी कॉपी में अगर पेपर में आए तो 107 या 106 में एक ही दिया होगा, आपको वही टिक मारना है साथियों। ये ध्यान देने वाली बात है साथियों। बिल्कुल एक साथियों क्या है ऊपर नीचे चलता रहता है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान अगर कौन है साथियों, ध्यान दीजिएगा सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है साथियों। क्या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान साथियों ये कब बना था साथियों? 1936 में बना था साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा सबसे पहले साथियों इसे हम लोग क्या हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते थे। क्या हैली राष्ट्रीय पार्क के नाम नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। तो ध्यान दीजिएगा इसको सही कर लीजिएगा। हैली राष्ट्रीय उद्यान साथियों 1936 में होता है और इसका नाम बदलकर साथियों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1970 में कर दिया जाता है साथियों। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान अगर हम बात करते हैं तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं साथियों तो कौन सा है? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे साथियों 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था और 1970 में से साथियों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाने लगा साथियों। अगर हम बात करते हैं बिल्कुल साथियों कि सबसे बड़ा साथियों कौन है, ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ा साथियों क्या, सबसे बड़ा साथियों क्या, सबसे नया लिख लीजिए पहले, सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कौन है साथियों? तो हमें रायमोना और देहिंग पटकाई भूम देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा क्या रायमोना साथियों क्या रायमोना और देहिंग पटकाई देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा देहिंग पटकाई देखने को मिलता है। रायमोना और देहिंग पटकाई साथियों क्या देहिंग पटकाई मतलब पटक पटक के साथ देखने को मिलता है। ये साथियों भारत के लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है साथियों। क्या सबसे नया अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों देखने को मिलते हैं। रायमोना साथियों पहले 106 पे और देहिंग पटकाई साथियों 107 पे हमें देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, लिखिएगा साथियों अपनी कॉपी में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान साथियों। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान अगर हम बात करते हैं साथियों तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। क्या हेमिस राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है, हेमिस नेशनल पार्क देखने को मिलता है। और ये साथियों कहां पर है अभी आपको पता
चलेगा। हेमिस राष्ट्र उद्यान की अगर हम बात करते हैं, ये हमें लद्दाख में देखने को मिलता है। तो क्या हमें लद्दाख में देखने को मिलता है? तो कहां? लद्दाख में देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं सबसे छोटा राष्ट्र उद्यान साथियों कहां पर है, तो सबसे छोटा साउथ बटन हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल साथियों, सबसे छोटा कौन सा है लिखिएगा, सबसे छोटा तो छोटा है पर पटाखा है, तो साउथ बटन साथियों। कौन सा? साउथ बटन अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलता है। तो क्या साउथ बटन, साउथ बटन साथियों, क्या साउथ बटन कहां पर है? अंडमान और निकोबार में हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा साथियों किस राज्य में है, मैक्सिमम साथियों, अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम किस स्टेट में है साथियों, तो अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं साथियों किस राज्य में है राष्ट्र उद्यान, तो ध्यान दीजिएगा वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। कहां पर? मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है साथियों। देखिएगा एमपी में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में साथियों सबसे ज्यादा राष्ट्र उद्यान 12 देखने को मिलते हैं। कितना है साथियों? 12 हमें देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट लिखिएगा साथियों, एकमात्र तैरता हुआ साथियों, मतलब कि तैरता हुआ जो है, तो साथियों तैरता हुआ एकमात्र भारतीय कौन है साथियों, तो केबुल लामजाओ हमें देखने को मिलता है। तो क्या केबुल लामजाओ साथियों, बिल्कुल साथियों मणिपुर में है केबुल लामजाओ राष्ट्र उद्यान साथियों। बिल्कुल पूछा जाता है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, अगर आप गूगल करेंगे तो 106 दिखेगा, पर रिसेंटली साथियों 107 में देखने को मिलता है। इसलिए बच्चों बताता है कि सर इतना है इतना है, उन्हीं के लिए साथियों 106 107 किया गया है कि गूगल करेंगे 106 है पर सही तरीके से साथ देखने को मिलता है। हाँ सब लिखेंगे साथियों, परेशान होते हैं। बिल्कुल केबुल लामजाओ साथियों, मुझे पढ़ाने दीजिए, आप लोग से पढ़ते जाइए, एक दिन जब पूरी टॉपिक खत्म हो जाएगी इससे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा साथियों। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्र उद्यान कौन सा है? केबुल लामजाओ राष्ट्र उद्यान देखने को मिलता है साथियों। और अगर हम बात करते हैं पहला समुद्री राष्ट्र उद्यान कौन सा है साथियों, बिल्कुल लिखिएगा पहला समुद्री राष्ट्र उद्यान कौन सा है, तो लिखिएगा पहला समुद्री राष्ट्र उद्यान मरीन राष्ट्र उद्यान से क्या पहला समुद्री साथियों, क्या पहला समुद्री राष्ट्र उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो मरीन नेशनल पार्क देखने को मिलता है। क्या मरीन नेशनल पार्क देखने को मिलता है? क्या मरीन नेशनल पार्क देखने को मिलता है? क्या साथियों मरीन नेशनल पार्क देखने को मिलता है? इतनी चीजें आपको याद हुई कि नहीं? ये 8 पॉइंट अगर याद है, विश्वास मानिएगा किसी भी पेपर में ये प्रश्न आपको कई बार रिपीटेड होते हुए दिखेंगे साथियों। क्या कई बार ये आपको प्रश्न देखने को मिलेगा साथियों। हाँ बताएंगे ना, अभी तुरंत बता दें, बताइए अपनों जी। थोड़ा थोड़ा याद करो, थोड़ा थोड़ा सा मेरी जिंदगी में आना है ना, गाना सुना है कि नहीं? थोड़े थोड़े से मेरी जिंदगी में आना। अब इससे ज्यादा क्या लिखे साथियों, बताइए क्या नहीं समझ में आ रहा बताइए। पेपर में सही, पेपर में जैसा ऑप्शन आएगा वो ठीक है 107 ही माना जाएगा। अगर पेपर में 106 107 है 107 माना जाएगा। अंडमान एंड निकोबार में कहां जीरो लिखे हैं भाई? कहां अंडमान निकोबार में जीरो लिखे हैं बताइए? कौन कहता है अंडमान निकोबार में जीरो लिखा है? बताइए कहां अंडमान निकोबार में जीरो लिखा है? ये क्या ये 6 है कि जीरो है? ये अंडमान निकोबार दमन एंड दीव है, दादरा एंड नगर हवेली। चलो यहां तक हो गया साथियों, समझ में आया कुछ कि हम नेशनल पार्क की बात करते हैं तो भारत में साथियों आप लोग 107 नेशनल पार्क लगाइएगा साथियों। बिल्कुल चलिए आप लोग कंफ्यूजन नहीं हो, क्या पेपर में आया 107? पहला कौन सा है? हैली राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है 1970 में साथियों। नया कौन सा है? रायमोना है, देही पटकई हमें देखने को मिलता है। सबसे बड़ा कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। हाँ 12 है। चलिए अगर हम बात करते हैं हेमिस राष्ट्रीय उद्यान साथियों सबसे बड़ा देखने को मिलता है, सबसे छोटा साथियों साउथ बटन हमें देखने को मिलता है। चलिए अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम साथियों कहां पर है? मध्य प्रदेश में है 12 है। तैरता हुआ साथियों एकमात्र केबुल लामजाओ है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान साथियों आपका पहला एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है साथियों। चलिए लिखेंगे बेटा, पर आप भी तो कुछ करोगे है ना, आगे भी पढ़ाऊंगा तब यहां लाके पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है? अगर आपकी कोई कमेंट किया तो बहुत मारूंगा। चलिए राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र है जिन्हें सरकार, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा वनों, वन्यजीवों, वनस्पतियों और जीवों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों नेशनल पार्क कहां का समझ में आया? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण रक्षा करना और जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित करना ही है। राष्ट्रीय उद्यानों को वन्य जीवों के संरक्षण में अहम भूमिका निभानी होती है साथियों। वन्य जीवन और जैव विविधता में सुधार के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यानों को सख्ती से संरक्षित किया जाता है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा नेशनल पार्क क्या होता है? जहां पर साथियों प्रोटेक्शन साथियों किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण तथ्य साथियों मई 2024 तक साथियों का है 106 या 107 हमें देखने को मिलता है। कितना? 107 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है जो कुल मिलाकर 44,378 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हैं और भारत के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 1.35% कवर करते हैं। तो पूछा जाएगा साथियों कि कितने परसेंट एरिया में साथियों राष्ट्रीय उद्यान फैला है, तो आपका उत्तर होगा साथियों 1.35% साथियों क्षेत्रफल फैला है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हैली राष्ट्रीय उद्यान साथियों। ध्यान दीजिए क्या हैली राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है 1970 में साथियों। यह पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया साथियों। इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ध्यान दीजिएगा साथियों कि 1936 में साथियों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? हैली राष्ट्रीय उद्यान था 1936 में। इसका नाम बदलकर 1970 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है साथियों। 1970 में इसका नाम बदला गया है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिर्फ देखिए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान साथियों कौन सा है? देखिए साथियों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कहां का है साथियों? लद्दाख का है। कितने लोग परेशान थे कि कहां का है? अपनी कॉपियां में लिख लेना, लद्दाख का है, लिख लो कहां का है? लद्दाख का है। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साथियों ध्यान दीजिएगा साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। कहां का है? लिखने साथियों अंडमान निकोबार का है साथियों। कहां का? अंडमान एंड निकोबार का है। ये सारे पॉइंट्स आपको मैंने पढ़ा दिए हैं साथियों। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? लद्दाख का है। सबसे छोटा साथियों अंडमान और निकोबार हमें देखने को मिलता है। अंडमान निकोबार में कौन सा? साउथ बटन हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या साउथ बटन द्वीप देखने को मिलता है। चलिए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां पर है? ध्यान दीजिएगा यह राजस्थान में है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान साथियों राजस्थान बाघ के लिए सुरक्षित है साथियों। पूछा जाएगा बाघ के लिए फेमस कौन सा है? सरिस्का और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। क्या सरिस्का और बिल्कुल साथियों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। और बब्बर शेर साथियों जिसे हम लोग एशियाटिक लायन के नाम से जानते हैं, यह साथियों कहां पर? गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां पर? गुजरात में हमें देखने को मिलता है। क्या गुजरात में हमें साथियों गिर राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलता है साथियों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा ये साथियों क्या रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। सारे टाइगर कहां पाए जाते हैं? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान साथियों ध्यान दीजिएगा पश्चिम बंगाल में हमें देखने को मिलता है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान साथियों क्या केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। बहुत परेशान थे साथियों नेशनल पार्क कहां पर है? मणिपुर में हमें देखने को मिलता है साथियों। कहां पर? मणिपुर में। तंगाई हिरण साथियों
साथियों नाचता हुआ हिरण केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में पाया जाता है साथियों। क्या मणिपुर में पाया जाता है? ऐसे कैसे नहीं बेटा, लिखा दिया हूं, ये सारी चीजें यहाँ लिखी नहीं है। कहां तुम लोग का दिमाग है ये बताओ। यही तो बनाया हूं। सबसे पहले कौन सा हेली है, उसका नाम बदल 1970 कर दिया गया है। नया कौन सा है, रायमोना है। देही पर कहीं हमें देखने को मिलता है, दोनों असम में साथियों। चलिए लिख देता हूं आप लोगों के लिए। ये साथियों दोनों कहां पर है, ये असम में देखने को मिलता है साथियों। ये कहां पर है साथियों, ये उत्तराखंड में हमें देखने को मिलता है। ये साथियों कहां, लद्दाख में देखने को मिलता है साथियों। यही सारी चीजें तो अभी पढ़ा रहा हूं। बिल्कुल ये साथियों क्या अंडमान एंड निकोबार में हमें देखने को मिलता है। ये मध्य प्रदेश हो गया। ये साथियों क्या मणिपुर हो गया साथियों। क्या मणिपुर में हमें देखने को मिलता है। और मरीन राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं साथियों तो गुजरात में हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या गुजरात में हमें देखने को मिलता है साथियों। हाँ उचित लिखना है बेटा। चलिए चलिए अब हम लोग देखते हैं साथियों बिल्कुल भारत में साथियों राष्ट्रीय उद्यान किसके अंदर आता है, आयुसीएन श्रेणी के अंदर आता है साथियों। क्या और अपना वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लेके आया साथियों, भारत 1972 में बनाया साथियों। क्या पूछा जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट साथियों कब आया था, ये डेट याद कर लेना, 1972 में देखने को मिलता है साथियों। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर साथियों, आईयूसीएन क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। साथियों लिख लीजिएगा क्या होता है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर साथियों। नेचर को कंजर्व करने के लिए साथियों इसको लेके आया गया था अंतरराष्ट्रीय यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर साथियों। चलिए कि 1972 में साथियों क्या दिया गया है साथियों, ध्यान दीजिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर इसी के चालू किया गया। जब हम लोग टाइगर रिजर्व पढ़ेंगे तब ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे साथियों। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऐसे कौन कौन से राज्य हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पे हमें एक राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। चलिए ध्यान दीजिएगा ऐसे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं जहां पे हमें राज्य जहां पे एक नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है। लिखिएगा अपनी कॉपी में भी ऐसे ही नक्शा बना लीजिएगा और लिखिएगा ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पे एक राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलता है। जीरो वाला तो लिखना नहीं है साथियों। बिल्कुल प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में आया था, 1973 में लागू हुआ था साथियों। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों तो लिखिएगा कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पे हमें एक नेशनल पार्क देखने को मिलता है। बिहार झारखंड, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा है। अगर हम बात करते हैं साथियों तो हमें बिहार देखने को मिलता है। क्या बिहार देखने को मिलता है। अब इसके नाम भी लिखेंगे साथियों, ध्यान दीजिएगा। झारखंड साथियों, क्या झारखंड हमें देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। मणिपुर साथियों हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे साथियों एक एक राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं। ऐसे 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे देखने को मिलता है। ये साथियों क्या गोवा देखने को मिलता है, गोवा देखने को मिलता है साथियों। नागालैंड सिक्किम देखने को मिलता है। हम बात करते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश भी देखने को मिलता है। यहाँ पे साथियों नागालैंड देखने को मिलता है साथियों। क्या नागालैंड देखने को मिलता है। नागालैंड के साथ अगर हम बात करते हैं साथियों यहाँ पर साथियों क्या सिक्किम हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या सिक्किम हमें देखने को मिलता है, सिक्किम हमें देखने को मिलता है। और साथियों यहाँ पे क्या लद्दाख हमें देखने को मिलता है। तो क्या लद्दाख हमें देखने को मिलता है। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलिए एक राष्ट्रीय उद्यान वाले राज्य कितने हैं साथियों, यहाँ लिख लीजिएगा 8 है। ठीक है 8 राज्यों में 8 स्टेट में साथियों एक नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है। चलिए अगर हम बात करते हैं बिहार की, लिखिएगा साथियों बिहार में, बिहार में तो बिहार में साथियों कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल अपनी कॉपी में लिखिएगा साथियों क्या वाल्मीकि, पहला लिखिएगा साथियों क्या वाल्मीकि साथियों। क्या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां पर है, बिहार में हमें देखने को मिलता है। लद्दाख में बात करते हैं साथियों तो लद्दाख में हमें हेमिस राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है साथियों। क्या हेमिस नेशनल पार्क देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल अगर हम बात करते हैं यूपी में तो हमें साथियों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। तो क्या दुधवा नेशनल पार्क देखने को मिलता है। कौन सा साथियों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं भगवान महावीर हमें देखने को मिलते हैं, कहां साथियों, भगवान महावीर देखने को मिलते हैं गोवा में। कहां साथियों, भगवान महावीर हमें देखने को मिलते हैं, भगवान महावीर हमें देखने को मिलते हैं गोवा में साथियों। क्या भगवान महावीर देखने को मिलते हैं। नागालैंड में साथियों इंटंकी देखने को मिलता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। नागालैंड में इंटंकी देखने को मिलता है। सिक्किम में साथियों क्या कंचनजंगा देखने को मिलता है साथियों। क्या कंचनजंगा देखने को मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मणिपुर में साथियों केबुल लामजाओ देखने को मिलता है साथियों। क्या मणिपुर में केबुल लामजाओ देखने को मिलता है। और साथियों बेतला देखने को मिलता है हमें झारखंड में साथियों। क्या बिल्कुल केबुल लामजाओ देखने को मिलता है। क्या केबुल लामजाओ और बेतला देखने को मिलता है साथियों। क्या बेतला देखने को मिलता है या बेतला कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कहां पे, झारखंड में देखने को मिलता है साथियों। चलिए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख साथियों, दुधवा पार्क राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल उत्तर प्रदेश, भगवान महावीर साथियों ध्यान दीजिएगा गोवा, वाल्मीकि साथियों बिहार साथियों ध्यान दीजिएगा, सिक्किम में कंचनजंगा साथियों। क्या इटंकी साथियों कहां पर, नागालैंड, केबुल लामजाओ साथियों कहां पर, मणिपुर में, बेतला साथियों कहां पर, झारखंड में देखने को मिलता है साथियों। जिम कॉर्बेट तो उत्तराखंड में है ना, केबुल लामजाओ साथियों लोकल खेल में है साथियों। बिल्कुल हाँ शानदार है। बिहार में संजय गांधी नेशनल पार्क है। तो फिर मध्य प्रदेश में क्या है, चलिए ध्यान दीजिए। चलिए अब मैं आप लोगों से पूछूं तो आपको बताना है साथियों। बिल्कुल बताइए आप लोग कि बताइए साथियों कि ध्यान दीजिए सिक्किम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, याद हो गया, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। नहीं लास्ट टॉपिक नहीं है बेटा, अभी 5 टॉपिक तक आपकी क्लास चलेगी। चलिए बताइए कंचनजंगा साथियों, दुधवा नेशनल पार्क साथियों कहां पर है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां देखने को मिलता है, चलिए बताइए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान साथियों को कहां देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश में साथियों। चलिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान साथियों को कहां देखने को मिलता है, बिहार में, बेतला, बेतला या बेतला साथियों, चलिए बहुत सही। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान बहुत आराम से याद करना है, सारी चीजें याद कर लेनी है, तब इसको आप 1 2 2 की स्पीड में देखेंगे। बिल्कुल 6 फरवरी से साथियों आपकी करंट अफेयर क्लास चलेगी। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। देखिए ऐसे कौन कौन से राष्ट्रीय
उद्यान है साथियों, ये साथियों एक राष्ट्रीय उद्यान वाले 8 राज्य हैं, आपका खत्म हो गया। अब साथियों देखिएगा 2 राज्य वाले साथियों क्या 2 नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान वाले कितने राज्य हैं साथियों, ये आपको देखना साथियों। कितने मैंने बताए थे कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों, कितना मैंने आपको बताया। 2 राज्य वाले साथियों कितने राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बताए थे, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है साथियों। बताइए 2 राष्ट्रीय उद्यान वाले बहुत सही साथियों, 6 मुझे तो लगा कोई पढ़ ही नहीं रहा है, पर चलिए सारे लोग पढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है साथियों। क्या हरियाणा है, देखिए कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम, त्रिपुरा देखने को मिलता है। क्या यहाँ पे लिखिएगा साथियों, क्या अरुणाचल प्रदेश लिखिएगा साथियों। एक एक चीज ऐसे जैसे लिखा रहा हूं वैसे ही आपको याद करना है, तभी याद होगा साथियों। क्या अरुणाचल प्रदेश साथियों, क्या अरुणाचल प्रदेश हो गया। फिर उसके बाद साथियों आपको मेघालय लिखना साथियों। क्या मेघालय में भी आपको 2 देखने को मिलेंगे साथियों। क्या मेघालय में भी 2 आपको देखने को मिलेंगे। फिर साथियों आपको ध्यान देना है कि क्या मिजोरम और त्रिपुरा साथियों, क्या अगर हम ये बात करते हैं तो ये हमारा त्रिपुरा हो जाता है साथियों। क्या त्रिपुरा हो जाता है और ये साथियों क्या हमारा मिजोरम हो जाता है। मौजा मौजा होता है साथियों, क्या मिजोरम हो जाता है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। 4 हो गए साथियों। फिर साथियों हरियाणा उड़ीसा देखने को मिलता है साथियों, ध्यान दीजिएगा हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में भी साथियों हमें 2 देखने को मिलता है। फिर साथियों क्या उड़ीसा में भी साथियों हमें ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा में साथियों हमें 2 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं। ऐसे 6 राज्य हैं जहां हमें 2 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं साथियों। आवाज गलत गलत कर रही है, जब पूरा मैप यूज कर लिया तो मैप बचा नहीं, या तो फिर इसको डिलीट करें साथियों। कल से कोशिश करेंगे कि सारा का सारा पहले ही लेके आए साथियों, बिल्कुल तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। याद हो रहा है कि नहीं आप ये बताइएगा साथियों। साथियों ध्यान दीजिएगा मेघालय में साथियों हमें कौन कौन सा देखने को मिलता है साथियों, बिल्कुल बिल्कुल साथियों। क्या साथियों, क्या अरुणाचल प्रदेश में कौन सा देखने को मिलता है। वॉइस में नॉइस हो रहा है, अब क्लियर हो गया है। चलिए नाम दफा और मूली हमें देखने को मिलता है साथियों। अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान दीजिएगा अरुणाचल प्रदेश में साथियों, तो यहाँ साथियों हमें 2 देखने को मिलता है साथियों। क्या नाम दफा देखने को मिलता है साथियों, लिखिएगा क्या नाम दफा देखने को मिलता है साथियों। क्या नाम दफा हमें देखने को मिलता है, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान। और साथियों मूलिंग हमें देखने को मिलता है, तो क्या मूलिंग राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलता है साथियों। ध्यान दीजिएगा कौन सा नाम दफा साथियों, कहां पे मूलिंग राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलता है। क्या मूलिंग राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल साथियों। कहेंगे गुरुजी कैसे याद करें, इसकी ट्रिक है साथियों अरुण नाम की मूली साथियों। क्या इसकी ट्रिक आपको देखने को मिलेगी साथियों। क्या ट्रिक लिखिएगा अरुण नाम की मूली। क्या साथियों अरुणाचल प्रदेश में साथियों किस नाम की मूली है, अरुण नाम की मूली हमें देखने को मिलती है साथियों। क्या अरुणाचल प्रदेश में किस नाम की मूली है, अरुण नाम की मूली हमें देखने को मिलती है साथियों। तो याद रहेगा, नहीं रहेगा, मूलिंग राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां पर है, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा अरुणाचल प्रदेश में। और नाम दफा साथियों कहां पर है, बिल्कुल अब सही आवाज बात करते हैं, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा अरुणाचल प्रदेश हो गया। हरियाणा में साथियों हरि का कलश, हरि का कलश सुल्तान ने ले लिया साथियों। क्या यहाँ पे साथियों हमें 2 देखने को मिलता है साथियों। क्या 2 राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलता है हरियाणा में। लिखिएगा साथियों कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में देखने को मिलते हैं साथियों, कौन सा, बिल्कुल साथियों कालेश्वर और सुल्तानपुर देखने को मिलता है साथियों। क्या सुल्तानपुर देखने को मिलता है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां पर है, आपको ये बताना है साथियों। तो ये दोनों कहां पर है, कालेश्वर, ये दोनों साथियों कहां पर है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा ये दोनों हमें हरियाणा में देखने को मिलते हैं। तो हरि का कलश सुल्तान ने ले लिया साथियों। देखिएगा इसकी ट्रिक क्या है साथियों, इसकी ट्रिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां जहां ट्रिक होगी मैं बताऊंगा। हरि का कलश, हरियाणा का कलश मतलब कालेश्वर, सुल्तान ने ले लिया साथियों। क्या हरि का कलश किसने ले लिया, सुल्तान ने ले लिया साथियों। ध्यान दीजिएगा ट्रिक लिखिएगा हरियाणा क्या करने के लिए, हरि का कलश सुल्तान ने ले लिया साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। अभी नागालैंड पढ़ाया, चलिए हरि का कलश सुल्तान ने ले लिया मतलब हरियाणा में कालेश्वर और सुल्तानपुर हमें देखने को मिलता है साथियों। मजा आ रहा है कुमार वर्मा जी, बिल्कुल बताइएगा साथियों। चलिए मेघालय के भाले की नोक बहुत तेज है साथियों। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कौन हमें देखने को मिलता है साथियों, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, नौकरेक है। और बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है साथियों। क्या यहाँ पे साथियों हमें 2 देखने को मिलते हैं साथियों। क्या बाल पखराम देखने को मिलता है और नौकरेक देखने को मिलता है साथियों। क्या नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है, क्या साथियों नौकरेक देखने को मिलता है। और दूसरा साथियों बाल पखराम देखने को मिलता है साथियों। क्या बाल पखराम देखने को मिलता है, लिखिएगा साथियों क्या बाल पखराम देखने को मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों आपके लिए मेघालय में नौकरेक देखने को मिलता है और बाल पखराम देखने को मिलता है साथियों। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है साथियों। नौकरेक का साथियों याद हो गया, नौकरेक और बाल पखराम साथियों कहां का है, बिल्कुल नौकरेक और बाल पखराम साथियों कहां का है, ये हमें मेघालय का देखने को मिलता है। मेघालय की भाले की नोक बहुत तेज है साथियों। लिखिएगा साथियों क्या, लिखिएगा यहां लिख देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मेघ नोक बहुत तेज है साथियों। क्या मेघालय की भाले की नोक बहुत तेज है साथियों। क्या मेघालय के भाले की नोक बहुत तेज है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सा हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या मेघालय का देखने को मिलता है, भाले से साथियों ध्यान दीजिएगा बाल पखराम देखने को मिलता है, नोक से साथियों क्या नौकरेक देखने को मिलता है साथियों। पहला साथियों क्या है, बाल पखराम हमें देखने को मिलता है साथियों। पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है, बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या बाल पखराम, और दूसरा साथियों क्या नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है साथियों। क्या नौकरेक नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है साथियों, बिल्कुल। तो मेघालय का याद हो गया साथियों, बिल्कुल। चलिए हाँ ठीक है साथियों, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कौन सा है हमारा, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया। अब साथियों हम लोग को देखना है, बिल्कुल साथियों हम लोग को देखना है मिजोरम। मिजोरम में पवन ने मुरली बजाई साथियों। क्या हमको कौन कौन सा देखने को मिलता है, मिजोरम में ने पवन में, मिजोरम में पवन ने मुरली बजाई साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं ये क्या है, मेघालय हो गया। फिर लिखिए साथियों मिजोरम, एक एक याद करना साथियों। क्या ट्रिक से याद करा दे रहा हूं, मन करे तो ट्रिक से याद करना, नहीं तो अपने मन से याद कर लेना। मिजोरम में पवन ने मुरली बजाई साथियों। लिखिएगा ट्रिक क्या है, मिजोरम में पवन ने मुरली
साथियों लिखिएगा क्या किसने मुरली बजाई साथियों मिजोरम में पवन ने मुरली बजाई और बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा फवंग गई देखने को मिलता है मिजोरम में साथियों क्या फवंग पुई देखने को मिलता है साथियों क्या इसमें लिखिएगा कौन कौन सा साथियों बिल्कुल मिजोरम देखने को मिलेगा साथियों पवन देखने को मिलेगा और मुरली देखने को मिलेगा साथियों तो पवन में साथियों क्या हो जाएगा फवंग पुई देखने को मिलेगा साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा फवंग पुई देखने को मिलेगा साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए फवंग पुई साथियों क्या स्पेलिंग ही वहां की ऐसी है तो मैं क्या करूं साथियों बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा और साथियों मुरलैंड देखने को मिलता है साथियों क्या मुरलैंड राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है साथियों कौन सा मुरलैंड राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है साथियों कौन सा मुरलैंड राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है मिजोरम में पवन ने मुरली बजाई साथियों चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों बिल्कुल अगर हम बात करते हैं मिजोरम हो गया मिजोरम के बाद साथियों आपका उड़ीसा देखने को आता है उड़ीसा की कनिका भीतर से सिंपल है साथियों बिल्कुल उड़ीसा में हमें दो देखने को मिलता है उड़ीसा की कनिका भीतर से सिंपल है ट्रिक लिखिएगा साथियों क्या पहली बात तो देखिए उड़ीसा में साथियों क्या उड़ीसा उड़ीसा की कनिका याद कर लोगे याद हो जाएगा प्रश्न आएगा गलत नहीं होगा उड़ीसा की कनिका भीतर से सिंपल है साथियों क्या सिंपल है ध्यान दीजिएगा उड़ीसा की कनिका भीतर से सिंपल है आपको ध्यान देना है उड़ीसा में साथियों आपको दो राष्ट्र उद्यान देखने को मिलेंगे साथियों उड़ीसा में साथियों क्या एक आपको देखने को मिलेगा भीतर कनिका और दूसरा देखने को मिलेगा सिमलीपाल साथियों क्या भीतर कनिका आपको देखने को मिलेगा साथियों क्या भीतर कनिका राष्ट्र उद्यान कहां पर है पूछा जाता है भीतर कनिका राष्ट्र उद्यान साथियों कहां पर है उड़ीसा में है और सिमलीपाल साथियों कहां पर है सिमलीपाल हमें कहां देखने को मिलता है ये आपको बताना है साथियों क्या सिमलीपाल साथियों क्या सिमलीपाल राष्ट्र उद्यान साथियों कहां पर है ये दोनों साथियों कहां पर है हां मजा आ रहा है ट्रिक के साथ कैसा लग रहा है बताइए ट्रिक के साथ आपको कैसा लग रहा है उड़ीसा की कनिका कनिका साथियों क्या उड़ीसा की कनिका भीतर से सिंपल है बताइए मजा आ रहा है कि नहीं पहली बार है एक नंबर मोनिका कुमारी जी कह रही हैं बहुत सुपर उमा शंकर अच्छा आया है बैच में बच्चों ने बहुत परेशान पसंद किया है बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा बहुत राज कर देंगे बेटा तो दिखेगा नहीं आपको 10 बजे तक चलेगा साथियों बिल्कुल तो भीतर कनिका साथियों नेशनल पार्क कहां पर है सिमलीपाल साथियों कहां पर है ये आपको देखने को मिल गया साथियों चलिए अगर हम बात करते हैं मिजोरम हो गया उड़ीसा हो गया साथियों अब हमारा बचा है त्रिपुरा बचा है साथियों ध्यान दीजिएगा त्रिपुरा हमें देखने को मिलता है और त्रिपुरा में साथियों हमारा कोई नहीं है राजबरी राष्ट्रीय उद्यान है और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल उद्यान देखने को मिलता है साथियों क्या इसमें साथियों हमें दो देखने को मिलता है राजबरी राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है क्या राजबरी नेशनल पार्क जहां ट्रिक होगा बेटा वहां ट्रिक चलेगी जहां ट्रिक नहीं है वहां ट्रिक नहीं चलेगी क्लाउडेड लेपर्ड देखने को मिलता है क्या साथियों क्लाउडेड लेपर्ड हमें देखने को मिलता है साथियों ध्यान दीजिएगा चलिए क्लाउडेड लेपर्ड में देखने को मिलता है चलिए राजबरी और क्लाउडेड लेपर्ड देखने को मिलता है याद हुआ कि नहीं हुआ हरियाणा का याद हुआ मेघालय का याद हुआ अरुणाचल प्रदेश मिजोरम त्रिपुरा और उड़ीसा साथियों उड़ीसा में कौन कौन सा है ट्रिक वहां मैंने लिख दिया है यहां भी लिख देता हूं साथियों उड़ीसा में हमें दो देखने को मिलता है भीतर कनिका देखने को मिलता है हिंदी और अंग्रेजी में उधर भी लिखे हैं लेकिन इधर सिर्फ कम जगह है इसलिए इंग्लिश में ही लिख देते हैं साथियों और साथियों क्या सिमलीपाल हमें देखने को मिलता है क्या सिमलीपाल हमें देखने को मिलता है भीतर कनिका और सिमलीपाल साथियों यहां देखने को मिल रहा है अगर हम मिजोरम में बात करते हैं तो मुरलैंड देखने को मिल रहा है और मुरलैंड के साथ साथियों फवंग पुई देखने को मिल रहा है साथियों क्या मुरलैंड फवंग पुई देखने को मिल रहा है साथियों चलिए याद हुआ कि नहीं कुछ याद हुआ ऐसे दो राष्ट्र उद्यान वाले 6 राज्य हैं त्रिपुरा के राज्य में ट्रिपल राज के साथ क्लाउडेड लिपर्ड गया क्या बात है हां ट्रिपल राज के साथ क्लाउडेड लिपर्ड गया साथियों बिल्कुल साथियों लिख सकते हैं बहुत अच्छे बच्चे बताया है ट्रिपल राज के साथ क्लाउडेड लिपर्ड गया साथियों बिल्कुल साथियों अभिनव चतुर्वेदी जी क्या बात है अच्छा उड़ीसा का दूसरा क्या लिखा है सिमलीपाल लिखा साथियों ये लिखा नहीं है ये देखिए पढ़ते हैं आप लोग ये देखिए क्या लिखा है सिमलीपाल लिखा है चलिए साथियों चलिए ऐसे चलिए फिर से मैं बोल देता हूं आप लोग लिख लीजिए साथियों चलिए जिन्हें जिनका छूटा है वो लोग लिख लें देखिए मेघालय में हमें दो देखने को मिलता है साथियों क्या बाल पखराम और नौकरेक हमें देखने को मिलता है ठीक है दूसरा अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में नाम दफा और मूलिंग साथियों क्या नाम दफा और मूलिंग हमें देखने को मिलता है मिजोरम में साथियों मुरलैंड और फवंग पुई देखने को मिलता है बिल्कुल साथियों क्या मुरलैंड और फवंग पुई देखने को मिलता है चलिए अगर हम बात करते हैं त्रिपुरा में राजबरी और क्लाउडेड लेपर्ड देखने को मिलता है साथियों क्या राजबरी और क्लाउडेड लेपर्ड देखने को मिलता है उड़ीसा में साथियों भीतर कनिका और सिमलीपाल देखने को मिलता है हरियाणा में सुल्तानपुर और कालेश्वर देखने को मिलता है साथियों चलिए अगर हम बात करते हैं ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पे 3 राष्ट्र उद्यान हमें देखने को मिलते हैं तो हमें 4 स्टेट ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पे साथियों 3 राष्ट्र उद्यान देखने को मिलता है ध्यान दीजिएगा ऐसे 3 राष्ट्र उद्यान हैं ऐसे 4 राज्य हैं साथियों जहां पे हमें 4 राष्ट्र उद्यान देखने को मिलता है साथियों कौन सा आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ साथियों ध्यान दीजिएगा कौन सा है यहां पे देखिएगा साथियों क्या है आंध्र प्रदेश साथियों लिखिएगा आंध्र ये 3 राष्ट्र उद्यान देखने को मिलेंगे साथियों बिल्कुल फिर साथियों क्या छत्तीसगढ़ साथियों ध्यान दीजिएगा क्या छत्तीसगढ़ आपका ऐसा राज्य है जहां पे साथियों आपको 3 राष्ट्र उद्यान देखने को मिलेगा साथियों क्या छत्तीसगढ़ में साथियों आपको 3 राष्ट्र उद्यान देखने को मिलेगा फिर साथियों क्या जम्मू एंड कश्मीर हमें देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में साथियों और उसके साथ अगर मैं बात करूं तो आपको तेलंगाना में साथियों ध्यान दीजिएगा तेलंगाना में आपको 3 राष्ट्र उद्यान देखने को मिलेंगे साथियों क्या 3 राष्ट्र उद्यान आपको देखने को मिलेंगे छत्तीसगढ़ जम्मू एंड कश्मीर साथियों ध्यान दीजिएगा और आंध्र प्रदेश में साथियों आपको 3 राष्ट्र उद्यान देखने को मिलेंगे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं सलीम अली इस्तावर और डचिंगम देखने को मिलता है साथियों बिल्कुल चलिए क्या साथियों सलीम अली कश्तीवर और डचिंगम देखने को मिलता है लिखिएगा साथियों क्या सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान सलीम अली नेशनल पार्क साथियों कश्तीवर साथियों लिखिएगा कश्तीवर फिर साथियों लिखिएगा डाचिंगम साथियों क्या डाचिंगम आपको देखने को मिलेगा साथियों बिल्कुल ये तीनों साथियों कहां पर हैं ये साथियों
तीनों हमें जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलते हैं साथियों। क्या? सलीम अली, कश्तीवर, डाचिंगम। साथियों ये तीनों कहां पर हैं? ये तीनों हमें साथियों ध्यान दीजिएगा, ये तीनों साथियों हमें कहां पर देखने को मिलेंगे? ये तीनों हमें मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये साथियों हमें जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेंगे साथियों। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेंगे। सलीम अली, कश्तीवर और डाचिंगम हमें देखने को मिलेगा। सलीम कश्ती में डच भाषा पड़ता है साथियों। ट्रिक लिखिएगा, ट्रिक साथियों क्या है? सलीम कश्ती में डच भाषा पढ़ता है। क्या पढ़ता है बबुआ? सलीम कश्ती में डच भाषा पढ़ता है। डच से क्या हो गया? डचिंगम देखने को मिलता है। कश्ती से साथियों कश्तीवर देखने को मिलता है। सलीम साथियों क्या? सलीम अली देखने को मिलता है साथियों। तो जम्मू कश्मीर का क्या हो गया? सलीम कश्ती में डच भाषा पढ़ता है साथियों। चलिए चलिए अजय कुमार जी, चलिए डची गम देखने को मिलता है साथियों। क्या? डची गम देखने को मिलता है साथियों। ग्राम नहीं है बेटा, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की साथियों, इंदिरा ने कंगारू को घास पर देखा साथियों। यहाँ पे कौन कौन सा है? इंद्रावती है, कांगर है और गुरु घासीदास हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या? यहाँ पे कौन कौन सा है? लिखिएगा, इंद्रावती है, इंद्रावती है, लिखिएगा इंद्रावती है, कांगर है और गुरु घासीदास है साथियों। क्या? गुरु घासीदास हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या? गुरु घासीदास हमें देखने को मिलता है। पहला लिखिएगा साथियों, क्या? इंद्रावती साथियों। क्या? इंद्रावती हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या? इंद्रावती देखने को मिलता है। कांगर वैली साथियों सुना होगा, कांगर देखने को मिलता है और गुरु घासीदास देखने को मिलता है साथियों। क्या? गुरु घासीदास देखने को मिलता है साथियों। ये तीन हमें देखने को मिलते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये तीन हमें देखने को मिलते हैं। इंदिरा ने, ट्रिक लिखिएगा साथियों इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। क्या? इसकी ट्रिक लिखिएगा, इंदिरा ने कंगारू को घास पर देखा साथियों। क्या? इसकी ट्रिक है, इंदिरा ने कंगारू को घास पर देखा। ट्रिक क्या है? इंदिरा ने कंगारू को घास पर देखा साथियों। क्या? इंदिरा ने कंगारू को घास पर देखा साथियों। ये इसकी हमें ट्रिक देखने को मिलती है साथियों। क्या? ये हमें इसकी ट्रिक देखने को मिलती है, इंदिरा ने कंगारू को घास पर देखा साथियों। बिल्कुल स्टैटिक जीके की बुक ही है बेटा ये, जो आप लोग पढ़ रहे हैं। चलिए अभी तो बेटा आधा घंटा और चलेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए तो आंध्र प्रदेश में क्या है साथियों? हमें तीन देखने को मिलता है, पापीकोंडा, राजू गांधी, पापीकोंडा, राजू गांधी साथियों और वेंकटेश्वर देखने को मिलता है। क्या साथियों? पापीकोंडा लिखिएगा साथियों। क्या? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पापीकोंडा, पापीकोंडा, राजू गांधी। राष्ट्र उद्यान साथियों कहां पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, राजू गांधी राष्ट्र उद्यान साथियों कहां पर है? यहीं पर देखने को मिलता है साथियों। क्या? राजू गांधी, राजू गांधी राष्ट्र उद्यान साथियों और वेंकटेश्वर राष्ट्र उद्यान देखने को मिलता है। क्या साथियों? वेंकटेश्वर राष्ट्र उद्यान देखने को मिलता है, वेंकटेश्वर राष्ट्र उद्यान हमें देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ये तीनों राष्ट्र उद्यान साथियों कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में आए हुए हैं। पापीकोंडा, वेंकटेश्वर और साथियों राजू गांधी हमें देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो तेलंगाना में हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल कौन सा साथियों? ब्रह्मानंद साथियों, महावीर और मुर्गाबनी राष्ट्र उद्यान देखने को मिलता है साथियों। क्या? कासू ब्रह्मानंद रेड्डी देखने को मिलता है साथियों। लिखिएगा, अगर मैं बात करूं साथियों, क्या? बिल्कुल साथियों तेलंगाना की कासू ब्रह्मानंद साथियों। क्या? कासू ब्रह्मानंद देखने को मिलता है साथियों। पहला लिखिएगा साथियों, क्या? कासू ब्रह्मानंद साथियों, ध्यान दीजिएगा। पहला साथियों क्या हो गया? चलिए महावीर और मुर्गाबनी देखने को मिलता है साथियों। क्या? महावीर, महावीर साथियों। क्या? महावीर हरिना साथियों। क्या? लिखिएगा, महावीर हरिना और साथियों क्या? मुर्गाबनी देखने को मिलता है साथियों। क्या? मुर्गाबनी, ध्यान दीजिएगा, मुर्गबनी कहते हैं साथियों। क्या? मुर्गबनी कहते हैं, मुर्गा नहीं कहते हैं, याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, मुर्गबनी कहते हैं। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा। क्या? चलिए चलिए याद हुआ। तेलंगाना में साथियों तीन है साथियों। क्या? आंध्र प्रदेश में साथियों तीन है, छत्तीसगढ़ में तीन है और बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, किस है? जम्मू कश्मीर में हमें तीन देखने को मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन है? सलीम अली है, कश्तीवर है, डाचिंगम हमें देखने को मिलता है साथियों। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, कांगर और गुरु घासीदास देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा, राजू गांधी और वेंकटेश्वर देखने को मिलता है। तेलंगाना में साथियों कासू ब्रह्मानंद, महावीर हरिना और मुर्गबनी देखने को मिलता है साथियों। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां तक सारी चीजें याद हुई। ऐसे तीन राष्ट्र उद्यान हैं जहां पे, ऐसे चार राज्य हैं जहां पे तीन राष्ट्र उद्यान देखने को मिलता है साथियों। चलिए यहां तक हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, तब कहीं जाके मजा आएगा साथियों। बिल्कुल एक राष्ट्र उद्यान वाले राज्य कौन से हैं? बिहार में वाल्मीकि है, सिक्किम में कंचनजंगा है, नागालैंड में इटंकी है, मणिपुर में केबुल लामजाओ है, झारखंड में बिदला है, भगवान महावीर गोवा में है, दुधवा राष्ट्र उद्यान उत्तर प्रदेश में है साथियों और हेमिस राष्ट्र उद्यान लद्दाख में देखने को मिलता है। दो राष्ट्र उद्यान वाले 6 राज्य साथियों, मेघालय में बाल पकराम है, नौकरेक देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश में नाम दफा है साथियों और बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, नाम दफा के साथ हमें क्या देखने को मिलता है? बिल्कुल मूलिंग देखने को मिलता है। मिजोरम में साथियों मुरलैंड और पुई देखने को मिलता है। त्रिपुरा में राजबरी और क्लाउडेड लिपर्ड, ओडिशा में साथियों भितरकनिका और सिमलीपाल, हरियाणा में सुल्तानपुर और कालेश्वर देखने को मिलता है साथियों। चलिए मेघालय की भाले की नोक बहुत तेज है, बालाक्राम और नौकरेक। मिजोरम में पवन ने मुरली बजाई, फबक, पुई और मुरलेन देखने को मिलता है। ओडिशा की कनिका भीतर से सिंपल है, भीतरकनिका और सिमलीपाल में देखने को मिलता है। चलिए आंध्र में राजू और वेंकटेश्वर ने पापी एनाकोंडा को मारा। गुरुजी ट्रिक कैसा लगा? बहुत सही, लिख लीजिए। आंध्र में राजू और वेंकटेश्वर ने पापी एनाकोंडा को मारा।
क्या बात है, क्या बात है रॉकी जी। चलिए आपने तो लॉक कर दिया। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा कि 3 राष्ट्रीय उद्यान वाले नेशनल पार्क कौन-कौन से हैं, तो जम्मू कश्मीर है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश हमें देखने को मिलता है साथियों। चार राष्ट्रीय उद्यान वाला साथियों एक ही राज्य है बेटा, समझिएगा कौन सा है वो, मात्र साथियों कौन सा, हमें गुजरात देखने को मिलता है। तो क्या गुजरात देखने को मिलता है, तो क्या गुजरात हमें देखने को मिलता है। और गुजरात में साथियों क्या है, वंसदा है, ब्लैक बक है, गिर है और मरीन राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है साथियों। क्या लिखिएगा साथियों, क्या ब्लैक बक है साथियों, क्या ब्लैक बक है, वंसदा है साथियों, वंसदा है, ब्लैक बक है, गिर वन है साथियों, गिर फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान है। फिर साथियों एक और हमें देखने को मिलता है क्या साथियों, गुजरात में साथियों एक और हमें देखने को मिलता है, कौन सा है, मरीन राष्ट्रीय उद्यान साथियों। क्या मरीन नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है, तो क्या मरीन नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है। लिखिएगा साथियों, क्या ब्लैक बक, वंसदा, गिर वन, मरीन राष्ट्रीय उद्यान। चलिए ये साथियों कहां के हैं, गुजरात में देखने को मिलता है। गुजरात की ब्लैक बक वन में गिरकर मर गई साथियों। इसका ट्रिक क्या है, गुजरात की ब्लैक बक वन में गिरकर मर गई साथियों। बिल्कुल लिखिएगा गुजरात की ब्लैक बक, ठीक लिखिएगा गुजरात की ब्लैक बक वन में गिर कर मर गई साथियों। क्या ये आपको लिखना है साथियों, ये ट्रिक है, ट्रिक साथियों आप लोग लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका साथियों। गुजरात की ब्लैक बक साथियों पहली हो गई, वन साथियों आपका दूसरा हो गया साथियों, क्या और मर गई साथियों आपका तीसरा हो गया और गिरवन साथियों आपका चौथा हो गया। ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए रॉकी तिवारी जी, बिल्कुल एक बार पढ़ेंगे तो बेटा याद हो जाएगा। 106 राष्ट्रीय उद्यान है, पढ़ाने में लोगों की हवा खिसक जाती है। आपको मैंने इतने सारे याद करा दिए, पूछूंगा सारे बता दोगे जो शुरू से अभी तक बना हुआ है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। चलिए तो ब्लैक बक, वंसदा, गिर फॉरेस्ट और मरीन राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है साथियों। चलिए ऐसे कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जहां पे हमें 5 देखने को मिलते हैं, बताइए। तो ऐसे कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, कितने साथियों, 5 नेशनल पार्क वाले कितने राज्य हैं साथियों, आपको बताना है साथियों। क्या 5 राष्ट्रीय उद्यान वाले कितने राज्य हमें देखने को मिलते हैं साथियों। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, बिल्कुल साथियों कौन से, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। 5 राज्य वाले, बिल्कुल साथियों 5 राष्ट्रीय उद्यान वाले 5 नेशनल पार्क हमें देखने को मिलते हैं साथियों। तो पहला साथियों हमें लिखना है हिमाचल प्रदेश लिखना है साथियों। ध्यान दीजिएगा क्या साथियों, हिमाचल प्रदेश हमें देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल अच्छा, मजा आ रहा है कि नहीं बताओ। हाँ सर जी बिल्कुल, कैसा लगा था ये बताओ। चलिए कैसा लग रहा है, देखिए हिमाचल प्रदेश में क्या है साथियों, पहला है सिंबल बाला नेशनल पार्क साथियों। क्या सिंबल बाला नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, फिर इंदर किला नेशनल पार्क और खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलता है साथियों। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा हिमाचल प्रदेश साथियों, ये साथियों क्या हमारा हिमाचल प्रदेश हमें देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये साथियों क्या हमारा हिमाचल प्रदेश हमें देखने को मिलता है। क्या हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में साथियों हमें 5 देखने को मिलेंगे साथियों। ध्यान दीजिएगा हमें कितने देखने को मिलेंगे, 5 देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा मिलेगा साथियों, ये आपको लिखना है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंबल बाला देखने को मिलेगा साथियों, पहला कौन सा है, सिंबल बाला, सिंबल 12 राष्ट्रीय उद्यान साथियों, ठीक है। दूसरा साथियों आपको देखने को मिलेगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क साथियों। क्या ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा। तीसरा साथियों आपको पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा साथियों, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान साथियों। क्या पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा। फिर तीसरा साथियों इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा साथियों। क्या इंदर किला, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा। फिर साथियों आपको क्या देखने को मिलेगा, फिर खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा साथियों। लिखिएगा पांचवा साथियों क्या खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा साथियों। क्या खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा साथियों। ध्यान दीजिएगा कौन सा खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान देखने को आपको मिलेगा। ये 5 राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां के हैं, ये हिमाचल प्रदेश के देखने को मिलता है साथियों। कौन साथियों, ये हिमाचल प्रदेश का आपको देखने को मिलता है, उत्तराखंड का नहीं साथियों। अरे बबुआ हाँ भैया हिमाचल प्रदेश साथियों, ये ला हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक। हाँ कोई दिक्कत नहीं साथियों, हिमाचल प्रदेश हो गया ना। ध्यान दीजिएगा सिंबल बाला, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदर किला और खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान साथियों। सिम्बा ने हिमालय की वैली में साथियों, ध्यान दीजिएगा सिम्बा ने हिमालय की वैली में इंदर को साथियों बिल्कुल खीर खिलाई साथियों। क्या लिखिएगा ट्रिक साथियों, ट्रिक क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिम्बा ने हिमालय की वैली में, लिखिएगा सिम्बा ने हिमालय की वैली में इंदर को खीर खिलाई साथियों। क्या खीर खिलाई साथियों, याद क्या लिखिएगा। पहला साथियों क्या हो जाएगा भैया, पहला आपका हो जाएगा सिम्बा, सिम्बा ने हिमालय ग्रेट हिमालय साथियों। फिर साथियों इंदर हमें देखने को मिलेगा, इंदर कली साथियों। फिर साथियों खीर खिलाई साथियों। क्या बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, वैली मतलब साथियों पिन वैली हमें देखने को मिलेगा साथियों। क्या ये हमें ट्रिक देखने को मिलेगी साथियों। बिल्कुल सिम्बा ने हिमालय में, सिम्बा ने हिमालय की वैली में खीर खिलाई साथियों। हाँ एक दिन पूरा पढ़ा देना है, बिल्कुल 10 मिनट और क्लास चलेगी साथियों। ध्यान दीजिएगा हिमाचल प्रदेश साथियों, और इसके बाद हम साथियों बात करते हैं कौन सा, हमें बात करनी है साथियों कर्नाटक की बात करनी है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कौन सी हम लोग बात करेंगे, चलिए हम लोग साथियों कर्नाटक की राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। कर्नाटक में साथियों 5 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा साथियों। क्या कर्नाटक में हमें 5 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा साथियों। देखिएगा कौन सा साथियों हमें देखने को मिलेगा साथियों। बिल्कुल
ध्यान दीजिएगा, अंशी राष्ट्र उद्यान देखने को मिलेगा, बांदीपुर देखने को मिलेगा, बनेरघट्टा देखने को मिलेगा, कुद्रेमुख देखने को मिलेगा और नागरहोल देखने को मिलेगा साथियों। बिल्कुल ध्यान देना है साथियों। साथियों ध्यान दीजिएगा, नागरहोल साथियों, इसे हम लोग राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, राजीव गांधी नगर में कूड़े का एक अंश भी बैन है साथियों। राजीव गांधी नगर में साथियों क्या? राजीव गांधी कूड़े का एक अंश भी बैन है साथियों। ध्यान दीजिएगा, कूड़े का एक अंश भी बैन है, ये आपको ध्यान देना है। राजीव गांधी को साथियों क्या? नागरहोल के नाम से जाना जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां पर है? ये देखने को मिलता है कुद्रेमुख साथियों, कूड़े का देखने को मिलेगा साथियों। नागरहोल आपका हो गया साथियों। ध्यान दीजिएगा, बनेरघट्टा देखने को मिलेगा साथियों, बैन है जैसे बंदीपुर देखने को मिलेगा, अंश से साथियों आपको अंशी राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। रखिएगा, अंशी, बंदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल साथियों आपको याद होना चाहिए। फास्ट है बेटा, राष्ट्रीय उद्यान आपको आधे घंटे में खत्म करके देते हैं। 2 घंटे से गला फाड़ के चिल्ला रहा हूं बिल्कुल, और आप लोग को शर्म नहीं आ रही है? कह रहे हैं फास्ट चल रहा है, बताओ। चलिए साथियों ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक हो गया साथियों। अगर हम बात करते हैं राजस्थान साथियों क्या? महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में साथियों हमें कौन कौन से देखने को मिलता है साथियों क्या? अडोबा देखने को मिलता है, चंदौली है, संजय गांधी है, नवेगांव देखने को मिलता है साथियों क्या? नवेगांव में देखने को मिलता है साथियों। ध्यान दीजिएगा, नवेगांव में देखने को। चलिए तो कौन कौन सा है? गूंगा राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां पर है? गूंगा है, गूंगा कटोबा है साथियों, चंदौली हमें देखने को मिलता है, संजय गांधी है और नवेगांव है साथियों। ये साथियों 5 आपको देखने को मिलता है। चलिए ये साथियों को क्या? 5 आपको देखने को मिलता है। ये पांचों साथियों आपको याद। चलिए कौन कौन सा साथियों? गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, कटोबा राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली, संजय गांधी साथियों और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां देखने को मिलेगा? ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा साथियों। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र हो गया, तो साथियों आप लोग को बताना है कि हिमाचल प्रदेश का साथियों आप लोगों का हो गया है, इंद्रकिला हो गया है, ग्रेट हिमालय हो गया है, खीर गंगा हो गया है, सिंबरवाला हो गया है और पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलता है साथियों। ध्यान दीजिएगा, ये साथियों हिमालय का है। हमने आपको बताया सिम्हा ने हिमालय की वैली में खीर खिलाई साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये सारे हम लोगों ने कर लिए हैं। राजस्थान हम लोग देखते हैं साथियों क्या? राजस्थान का हम लोग देखते हैं। राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? पहला है साथियों केवलादेव साथियों, दूसरा है रणथंभौर, तीसरा है सरिस्का, चौथा है डिजर्ट और पांचवा है मुकुंद। इसको कैसे याद करेंगे साथियों? आपको पता है कि राजा लोग क्या करते थे? लड़ते थे साथियों क्या? राजस्थान मतलब राजाओं का राज्य देखने को मिलता है साथियों। लोगों के लिए राजाओं का राज्य साथियों में लड़ते थे, केवल नहीं लड़ते थे साथियों, अकेले नहीं लड़ते थे। और राजस्थान में क्या है? रेगिस्तान है, डिजर्ट देखने को मिलता है और मुकुट उनके सर पर रहता था साथियों क्या? मुकुट हट जाता था तो हार मान लेते थे साथियों, सरक लेते थे। आपको ये याद रखना है साथियों। 5 कैसे याद करेंगे? राजस्थान क्या है? राजाओं का राज है। राजा लोग क्या करते हैं? रणभूमि में लड़ते हैं और रणभूमि साथियों रेगिस्तान में होती है साथियों, और उनके सिर पर केवल मुकुट होता है और जब मुकुट हटता है तो वहां से सरक लेते हैं साथियों। राजस्थान की कहानी का तरीके याद करना पड़ेगा। राजस्थान का मतलब क्या होता है? राजाओं का राज साथियों। बिल्कुल ध्यान देना, जो मैं बता रहा हूं एक चीज, राजस्थान का मतलब है राजाओं का राज। राजा लोग क्या करते हैं? रण की भूमि में लड़ते हैं। वो भूमि कैसी होती है? रेगिस्तान टाइप की भूमि होती है और उनके सर पर केवल साथियों सरिस्का कहते हैं, सर पर केवल साथियों उनके मुकुट होता है क्या? सर पर केवल मुकुट होता है। ये आपको याद रखना है साथियों। बिल्कुल राजस्थान आपको समझ में आ गया साथियों। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया साथियों, और आपको साथियों बचा है तो तमिलनाडु बचा है। ध्यान दीजिएगा, क्या बचा है? तमिलनाडु बचा है। तमिलनाडु में साथियों कितने राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं? तो 5 राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलते हैं। चलिए तमिलनाडु में साथियों कितने? 5 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु में कौन सी? मधुमलाई है, फिर साथियों गुइडी राष्ट्रीय उद्यान है, फिर मुकुर्ती है, इंदिरा गांधी हमें देखने को मिलती है और मन्नार की खाड़ी हमें देखने को मिलती है साथियों क्या? इंदिरा गांधी को ही अन्नामलाई कहते हैं साथियों क्या? जहां पर मलाई आएगा साथियों आपको तमिलनाडु लगा देना है कि तमिलनाडु में मलाई बहुत देखने को मिलती है साथियों। मन्नार की खाड़ी तो सबको ही पता है कि मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पास हमें देखने को मिलती है साथियों क्या? हाँ, मन्नार की खाड़ी आपको कहां देखने को मिलती है बताइए? चलिए तमिलनाडु में 5 है, मधुमलाई देखने को मिलता है साथियों, गुइडी देखने को मिलता है, मुकुर्ती देखने को मिलता है, इंदिरा गांधी देखने को मिलता है और मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है साथियों। 5 आपके तमिलनाडु में हो गए। वीडियो दोबारा देखिएगा, याद हो जाएगा। अब ऐसे कौन कौन से राज्य है जहां पे 6 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है? तो केरल में साथियों ध्यान दीजिएगा, कौन सा है? केरल में हमें पेरियार देखने को मिलेगा, साइलेंट वैली देखने को मिलेगा, एराविकुलम देखने को मिलेगा, अनामुडी देखने को मिलेगा, पांबुदम देखने को मिलेगा और माथी केतन देखने को मिलेगा। ये सारे बेटा आपको याद नहीं करने हैं, जितना मैंने लिख के पढ़ाया है वो लिख के याद कर लीजिएगा साथियों। आपका क्वेश्चन वहीं से हो जाएगा साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साथियों आपको ट्रिक देखने को मिलेगी साथियों क्या? बिल्कुल साथियों, अगर हम बात करते हैं अनामुडी देखने को मिलेगा, बिल्कुल साथियों माथी केतन देखने को मिलेगा और साथियों आपको कौन सा देखने को मिलेगा? बिल्कुल पंप से देखने को मिलेगा, पंबुदन 16 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा साथियों क्या? यहाँ पे साथियों क्या? 16 देखने को मिलेगा साथियों क्या? ट्रिक से लिखिएगा 16 साल की। बिल्कुल साथियों 3 जगह में 16 देखने को मिलेगा। जहां जहां साथियों आपको 16 मिलेगा वो साथियों कहां? केरल का होगा साथियों। जहां जहां आपको 16 देखने को मिलेगा वो साथियों कहां पर है? वो हमें केरल में देखने को मिलेगा साथियों क्या? पेरियार, साइलेंट और एराविकुलम देखने को मिलेगा साथियों क्या? ये तीनों आपको याद करना पड़ेगा। पेरियार आपको पता ही साथियों कहां के हैं? केरल के हैं। वो साइलेंट हो गए थे जब अकेले में गए थे साथियों क्या? पेरियार साइलेंट हो गए थे। एराविकुलम में साथियों ये सब लिखना नहीं है बेटा, क्यों नहीं लिखोगे? केरल में पूछा जाएगा, जहां आपको 16 दिखेगा वहां आप केरल मार दीजिएगा। पहली बात तो 16 और कहीं नहीं दिखेगा, केरल ही दिखेगा। पेरियार, साइलेंट और एराविकुलम आपको 3 याद करने हैं। पेरियार, साइलेंट, एराविकुलम और 16 साथियों आपको देखना है। ये हमें तीनों देखने को मिलता है राजस्थान, केरल में देखने को मिलता है साथियों। अगर हम बात करते हैं फिर साथियों आपको पश्चिम बंगाल में 6 देखने को मिलता है साथियों क्या? पश्चिम बंगाल में किसी कोई ट्रिक नहीं है। गोरुमारा साथियों, निओरा राष्ट्रीय उद्यान, सिंगा लीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान और बक्सा राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलता है साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है आपको याद रखना है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान साथियों आपको देखने को मिलेगा। ये 2 राष्ट्रीय उद्यान आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है। कई बार यहां से प्रश्न आए हैं साथियों। पश्चिम बंगाल की कोई ट्रिक नहीं है साथियों। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या क्या है साथियों? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान साथियों और बक्सा राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलता है साथियों। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और बक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर? पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। और साथियों 6 राज्य वाला साथियों एक और राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एक और साथियों हमें कौन सा देखने को मिलता है जहां पे 6 राज्य है साथियों देखो मिलता है साथियों क्या? उत्तराखंड में देखने को मिलता है। उत्तराखंड में साथियों
साथियों हमें 6 राज्य देखने को मिलते हैं, 6 राष्ट्र उद्यान देखने को मिलता है। चलिए कल हम लोग थोड़ा बचा है वो हम लोग देख लेंगे। उत्तराखंड बचा है साथियों, असम बचा है, मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार बचा है साथियों। चलिए समझ में आया? निकोबार का बका है, याद हो गया ना बेटा? कल और बचा है वो भी याद हो जाएगा, जाके रिवीजन करना, अच्छे से पढ़ना साथियों, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे, बढ़ते रहोगे। जीवन का एकमात्र मतलब यही है कि आपका सिलेक्शन साथियों निश्चित